मैं रूल ऑफ लॉ के पक्षधर वाले, मैं उन लोगों में हूं जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं। किसी का इनकाउंटर करना जो लॉ के खिलाफ है या लॉ न्याय संगत नहीं है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। जनता ताली बजा रही है, मुझे इस बात का इल्म भी है कि लोग, समाज का एक वर्ग उसको अच्छा मान रहा है। वो ये दिखाता है कि जनता कितनी त्रस्त थी। लेकिन आप त्रस्त थे किसी बात से, उससे निकलकर कोई और उस गलती से, उस परेशानी से बचने के लिए कोई और दूसरी गलती करे, उससे आपका फायदा नहीं हो सकता है। ज्यादा बेहतर ये होता कि यूपी सरकार वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती, उनको 1 महीने में उनका ट्रायल करती, उसका सजा होता, वो बात ज्यादा अच्छा होता। किसी को सिर्फ इनकाउंटर, पुलिस राज पक्ष में नहीं, हम लोग लोकतंत्र, हम लोग की ताकत है। संविधान संगत जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए अब संविधान को ही बदल दीजिए, वो ठीक नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था बनी हुई है, उन व्यवस्थाओं में कुछ कमी आ सकती है, उन कमी की वजह से जनता को परेशानी भी है। तो उन कमियों को सुधारने के बजाय आप संविधान के उन प्रावधानों को ही हटा दें और बिहार को, देश को पुलिस राज बना दें। तो मैं आपको बता रहा हूं और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता रहा हूं कि ये आज भले आपको अच्छा लग रहा है समाज के एक वर्ग को, ये समाज के हक में नहीं है। जो पुलिस वाला आज गोली किसी पर चला रहा है, वो कल गोली आप पर भी चला सकता है। इसलिए जो व्यवस्था हमारे इस देश को बनाने वाले लोगों ने बनाया है, जो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जो न्याय की व्यवस्था बनाई गई है, उसको सुदृढ़ कीजिए, उसको बेहतर कीजिए, उसको, उसमें कमियां अगर हैं तो उसको दूर कीजिए। उन कमियों के नाम पर आप उस व्यवस्था को ही हटा दें, ये ठीक बात नहीं। राजद की आप लोग बात करते हैं, आपके ध्यान के लिए बता दूं कि ये 0 MP की पार्टी है। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 MP हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, वो कोई गणित, एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10, 20, 50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके 0 MP हैं। इस बात का, इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दें तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले 1 MP तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले। अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा। देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का 1 MP नहीं जिताया है और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है, जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। इनकी क्या क्या राजनीति, कितनी ताकत है भाई? अभी तो चुनाव हुआ था, कितना MP जीता हुआ है? मेरे भाई, यही एग्जैक्टली आप जो सवाल उठा रहे हैं, यही नीतीश कुमार की बारे में बात हो रही है कि 14 के नीतीश कुमार, 15 में मैं आपको बता, मेरे भाई यही एग्जैक्टली आप जो सवाल उठा रहे हैं, यही नीतीश कुमार की बारे में बात हो रही है कि 14 के नीतीश कुमार, 15 में मैं आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड समझ लीजिए। कैबिनेट बनते समय मैं शामिल था उसमें। राजद के 4 ऐसे विधायक जिनके मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव लालू जी ने भेजा था, उसको इसलिए रोक दिया गया कि उन 4 लोगों का चरित्र, उनका कैरेक्टर सही नहीं पाया गया। आज वही 4 लोग फिर जीतकर मंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया, वो तो आज हर वो काम कर रहा है जो जंगल राज में, जिसके खिलाफ में उनको वोट मिला था। चाहे वो कानून को तोड़ना मरोड़ना हो, अपराधियों को शरण देना हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो, जनता की चिंता न करना हो, शराब और बालू माफिया को प्रश्रय देना हो, यही बात तो जंगल राज में होता था। वही काम आज हो रहा है। फर्क थोड़ा ही सा इतना ही हो गया है कि पहले ज्यादा दिक्कत जनता को अपराधियों से थी, आजकल अधिकारियों से हो गई है। लेकिन बालू माफिया तो जितना जंगल राज में था उससे ज्यादा आज है। शराब माफिया जितना पहले था वो आज है। वही लोग सफेद पोश होकर अब शराब और बालू से हजारों करोड़ की लूट कर रहे हैं। पहले वो अपहरण करके पैसा कमा रहे थे, अब बालू और शराब बेचकर पैसा कमा रहे हैं। और 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और आदमी के तौर पर। प्रशासक के तौर पर 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उसकी छवि ये थी कि 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार में सुधार दिखा था।
हम लोग को यहाँ राजनीति करने में कोई दिलचस्पी थी नहीं। नीतीश कुमार 2014 में हमसे दिल्ली में मिले, वो तब लोकसभा का चुनाव उनकी पार्टी हार गई थी। उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो मैंने उनको ये बताया कि आप मुख्यमंत्री बने, बिहार के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं आप कीजिए, वापस मुख्यमंत्री बनिए। अगर चुनाव में प्रबंधन या मदद की वजह से आप हार गए हैं तो वो मदद हम लोग करेंगे, कंधा लगाएंगे। मैंने आकर उनकी मदद की भी, 7 निश्चय की योजना भी बनाई। अब अगर आज वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनका विरोध भी होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, राजनेता के तौर पर 2014 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी लोकसभा में चुनाव हारी थी। वो इसके बावजूद, राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में अगर आपके 40-42 विधायक जीते हैं तो आप तो चुनाव हार गए हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी भाजपा का पैर पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के आप किसी न किसी तरीके से कुर्सी पर चिपके हुए हैं। तो प्रशासक के तौर पर आप वो व्यक्ति नहीं है, राजनेता के तौर पर वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन इन सब से ज्यादा मानवता के आधार पर जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में हमने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार है जो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए रेल मंत्री थे। गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 291 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार जी ने अपने पद से ये कह के इस्तीफा दिया था कि 291 लोगों की मृत्यु होने के बाद मैं इस पद पे कैसे रह सकता हूं।